नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं 10th क्लास का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री को कंटिन्यू रखते हुए इसके क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करूँगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या कहा? एक 1.5 मीटर हाइट का लड़का है, वो एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। क्या कहा? यदि वो लड़का बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा हो तो उसके आंखों से और बिल्डिंग के टॉप पे जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है उस लड़के ने कितनी डिस्टेंस वॉक की बिल्डिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का फिगर बनाएंगे। अब इस फिगर में जो ये एफ बी है, हाइट ऑफ बॉय है, एंड जी ई हाइट ऑफ बिल्डिंग है। अब इसमें क्या कहा? बिल्डिंग की हाइट दी थी 30 मीटर और लड़के की हाइट होगी 1.5 मीटर। देन आफ्टर इसमें जो जी एफ होगा वो हो जाएगा 30 माइनस 1.5, क्योंकि जो एफ ई है ये भी 1.5 मीटर है, तो जी ई हो जाएगा 28.5 मीटर। देन आफ्टर अब यहाँ पर एंगल बनाया। इसने क्वेश्चन में कहा था लड़के की आंखों से और बिल्डिंग के टॉप पर एंगल बना दिया 30 डिग्री का। अब ये जैसे ये बिल्डिंग की तरफ चल रहा है तो एंगल हो जाता है 60 डिग्री का। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसने कितनी डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ कवर की, मतलब 80 हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो मैंने लिखा इन फिगर, इस फिगर में ए बी इज हाइट ऑफ बॉय एंड जी ई इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। देन ए बी हुआ हमारा 1.5 मीटर एंड जी ई हो गया हमारा 30 मीटर। तो अब इसमें जो ए बी होगा हमारा एफ ई के इक्वल मीन्स 1.5 मीटर, तो जी एफ हो जाएगा जी ई माइनस जी एफ, सॉरी जी ई माइनस एफ ई। तो जी ई हमारा 30 माइनस ये हो गया 1.5, ये आ गया 28.5 मीटर। ये जी ई हमारा 28.5 मीटर आ गया। तो पहले मैं ट्रायंगल लूँगा ए जी एफ, तो यहाँ लिखूँगा इन ट्रायंगल ए जी एफ। अब इस ट्रायंगल ए जी एफ में यहाँ इस एंगल के एंगल ए के अकॉर्डिंग जी एफ होगा हमारा परपेंडिकुलर और ए एफ होगा हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब जी एफ अपॉन ए एफ फाइंड आउट करेंगे हम। तो जी एफ अपॉन ए एफ, जी एफ है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा टेन थीटा, 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। जी एफ हो गया 28.5 अपॉन ए एफ। 10 30 की वैल्यू हो गया हमारी 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एफ आ गया हमारा 28.5 इंटू √3 मीटर। तो ए एफ आ गई हमारी 28.5 √3 मीटर। अब मैं ट्रायंगल लूँगा इन ट्रायंगल डी जी एफ, डी जी एफ। अब डी जी एफ ट्रायंगल में जी एफ हो गया हमारा परपेंडिकुलर एंड डी एफ हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जी एफ अपॉन डी एफ, ये हो गया हमारा टेन थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। जी एफ हो गया 28.5 अपॉन डी एफ और इसकी वैल्यू हो गया हमारी √3।
तो यहाँ पर जो डी एफ है वो आ गई हमारी 28.5 अपॉन अंडरूट 3, 28.5 अपॉन अंडरूट 3 ये आ गया, और ये मीटर में आ गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका रेशनलाइज करूंगा, डिनोमिनेटर का अंडरूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड कर दिया, तो यह आ जाएगा 28.5 अंडरूट 3 अपॉन 3, डिवाइड हो रहा है 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, तो यह आ गया 9.5 अंडरूट 3 मीटर। अब हमें एडी चाहिए, तो एडी होगी हमारी एफ माइनस डी एफ, एफ माइनस डी एफ। एफ था हमारा 28.5 अंडरूट 3 माइनस डी एफ है 9.5 अंडरूट 3। अब 28 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 19 अंडरूट 3 मीटर। तो इस प्रकार से जो लड़के ने बिल्डिंग तरफ वॉक किया वो हो गया 19 अंडरूट 3 मीटर। तो अब यहाँ लिखेंगे हेंस बॉय walk toward the building equal 19 अंडरूट 3 मीटर। Then after question number 7th, from a point on the ground, एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। क्या कहा, उस पॉइंट से एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। अब उस पॉइंट से जो ट्रांसमिशन टावर है उसके बॉटम और टॉप पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में या इस फिगर में BC होगी हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है जो AB है। अब अगर ग्राउंड पे कोई पॉइंट है D, इस पॉइंट से टावर के बॉटम पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और टावर के जो टॉप है उस पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो लिखूंगा मैं यहाँ पर इन फिगर, इस फिगर में BC इक्वल 20 सेंटीमीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो BC है तो 20 सेंटीमीटर का है, वो होगी हाइट ऑफ बिल्डिंग, एंड AB इज हाइट ऑफ टावर, जो ट्रांसमिशन टावर था। अब जरा देखिए D ग्राउंड के ऊपर वो पॉइंट है, इस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पर 45 डिग्री एंगल बनाया गया और इसी पॉइंट से टावर के टॉप पर 60 डिग्री का एंगल बनाया गया। तो देखिए इन ट्रायंगल BCD, सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ली BCD। अब इस ट्रायंगल BCD में हमारा BC दिया हुआ है, तो सबसे पहले CD फाइंड आउट करेंगे। राइट ट्रायंगल है ये, तो CD फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा BC अपॉन CD मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो गया हमारा tan थीटा। थीटा हमारा 45 डिग्री। BC 20 मीटर है, CD है, tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD आ गया हमारा 20 मीटर। तो CD हमारी 20 मीटर आ गई। अब मैं ट्रायंगल लूंगा ACD, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में AC अपॉन CD मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो गया हमारा tan थीटा, और tan थीटा है हमारा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। AC की वैल्यू, AC हो गया हमारी AB प्लस BC,
अपॉन सी डी 1060 डिग्री। देन आफ्टर ए बी फाइंड आउट करना है, बी सी की वैल्यू है 20 अपॉन सी डी की वैल्यू है 20 इक्वल 1060 की वैल्यू होती है √3। देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस 20 इक्वल 20√3। देन अब यहाँ पर 20 को मैं राइट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ, तो ए बी इक्वल आ गया 20√3 माइनस 20। देन 20 कॉमन आ रहा है, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो इस प्रकार लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ टावर, जो हमारा ये टावर था ए बी, इसकी वैल्यू आ गई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। हैंस द हाइट ऑफ टावर 20 into √3 minus 1 meter. Then after question number 8. Question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. क्या कहा, एक स्टेचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, वो एक पेडिस्टल के ऊपर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, उस पॉइंट से कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। क्या कहा, वो जो ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, उस पॉइंट से स्टैचू के टॉप पर एलिवेशन एंगल बनाया 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से बात की, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। अब इसने क्या कहा, जो ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, उस पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप पर 45 डिग्री एंगल बनाया। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी। तो देखिए इसका फिगर बनाते हैं। अब इस फिगर में देखिए, यहाँ पर BC होगी पेडिस्टल, हाइट ऑफ पेडिस्टल हो गया, और AB हो गया हमारा स्टैचू। स्टैचू की हाइट दी हुई थी हमारी 1.6 मीटर। देन अब पॉइंट डी है, पॉइंट डी से जो पेडिस्टल का टॉप है उस पर एंगल बनाया, एलिवेशन एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। एंड पॉइंट डी से इस स्टैचू के टॉप से एंगल बनाया 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे इन फिगर ए बी इक्वल 1.6 मीटर हाइट ऑफ स्टैचू and BC is height of pedestal, height of pedestal, height of। तो अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में BC अपॉन CD, BC अपॉन CD इक्वल, अब देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर और CD हो गया बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन tan थीटा, मीन्स ये आ गया tan 45 डिग्री। अब BC अपॉन CD, tan 45 की वैल्यू होगी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC आ जाएगा CD के इक्वल। BC किसके इक्वल आ गया, CD के इक्वल। अब मैं ट्रायंगल लूंगा ACD, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में AC अपॉन CD, AC अपॉन CD इक्वल हो गया tan 60 डिग्री। देन आफ्टर अब AC हमारा AB प्लस BC अपॉन CD, AB प्लस BC अपॉन CD इक्वल tan 60। AB की वैल्यू हमारी 1.6 मीटर, BC है CD के इक्वल, तो BC की जगह मैं CD पुट कर रहा हूँ अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू होगी √3। देन आफ्टर यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1.6 प्लस CD
इक्वल √3 CD। देन आफ्टर इस CD को राइट हैंड साइड लाऊंगा तो हो जाएगा 1.6 इज इक्वल टू √3 CD माइनस CD। देन आफ्टर CD यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने CD कॉमन लिया तो अंदर बच गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 एंड CD इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर में अनरूट की टर्म है, तो इस डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइज करेंगे, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस से प्लस हो जाएगा √3 प्लस 1। इसका रेशनलाइज किया, 1.6 को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज लिख दीजिए √3 प्लस 1। अब √3 माइनस 1 को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसकी इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यह हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1। √3 का स्क्वायर हो गया 3 एंड 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2, तो ये 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2 कट गया ये 0.8, तो यहाँ पर आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो यहाँ लिखे हेंस द हाइट ऑफ pedestal, the height of pedestal is 0.8 into √3 plus 1 meter. Then after question number 9th. Question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree. क्या कहा, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बताया, एक बिल्डिंग के टॉप और फुट ऑफ ए टावर, टावर के फुट पे 30 डिग्री एंगल है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बताया, टावर का टॉप और बिल्डिंग का फुट 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यदि टावर 50 मीटर ऊंचा हो तो फाइंड करना हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो देखिए इसका फिगर बनाएंगे। अब इस फिगर में ए बी होगी हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी होगी हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट दी है 50 मीटर। अब कहा बिल्डिंग का टॉप और टावर के फुट पे एलिवेशन एंगल बनाया 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री एंगल हो गया। इसी प्रकार इसने एलिवेशन एंगल बताया, टावर का तो टॉप और बिल्डिंग का फुट पे एंगल बन गया 60 डिग्री का। तो हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये ए बी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिखूंगा मैं इन फिगर ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी इक्वल 50 मीटर इज हाइट ऑफ टावर। तो इन ट्रायंगल, सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ बी सी डी, बी सी डी में बी डी फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें मैं लिखूंगा सी डी अपॉन बी डी। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, सी डी परपेंडिकुलर और बी डी हो गया हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया 10 60 डिग्री। सी डी है हमारा 50, बी डी फाइंड आउट करना है, और 10 60 की वैल्यू होगी हमारी √3। तो बी डी आ जाएगा हमारा 50/√3 मीटर। ये जो बी डी हमारा आ गया 50/√3 मीटर। देन आफ्टर अब हमें ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी फाइंड आउट करने के लिए मैं ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी इस ट्रायंगल के यूज करेंगे जिसमें पॉइंट डी पे एंगल बनना है 30 डिग्री का। तो यहाँ लिखूंगा ए बी अपॉन बी डी
ए बी है परपेंडिकुलर और बी डी है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया 10 30 डिग्री। तो ए बी फाइंड आउट करने हैं। बी डी आ गया हमारा 50/√3 इक्वल 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3। देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो गया ए बी √3 और इधर आ गया 50/√3। √3 इसके नीचे आएगा तो ए बी इज इक्वल टू 50/√3 इंटू √3 तो 50/3। अब 50/3 को मैंने लिख दिया 16 + 2/3 मीटर। इस प्रकार से हमारे हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई 16 + 2/3 मीटर। यहाँ लिख दीजिए हेंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग is 16 + 2/3 meter. Then after question number 10th. Question number 10th. Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road. क्या कहा? कोई दो पोल है जिनकी इक्वल हाइट है, वो रोड के एक दूसरे के अपोजिट साइड में खड़े हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। अब जो रोड की बीच की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, क्या कोई पॉइंट है जो रोड पे है, उस पॉइंट से कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्या कहा? वो जो पॉइंट है रोड के ऊपर, उस पॉइंट से एक पोल पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो दूसरे पोल पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है उसके टॉप पर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब उस पॉइंट से पोल की डिस्टेंस निकालनी है। तो जरा देखिए इसका फिगर बनाते हैं। अब इस फिगर में बी डी होगी रोड की चौड़ाई जो 80 मीटर है, ए बी और डी ई ये दोनों होगी हाइट ऑफ पोल जो इक्वल हाइट है, एंड जो पॉइंट सी है वो रोड के ऊपर है। इस पॉइंट सी से एक पोल पे 60 डिग्री एंगल बन गया और दूसरी पोल पे 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो हमें निकालनी हाइट ऑफ पोल एंड इस पॉइंट से पोल के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए मैं लिखूंगा इन फिगर ए बी एंड डी is equal height and equal height of pole and BD equal 80 meter is width of a road, and point C on the रोड के ऊपर पॉइंट सी। इस पॉइंट सी से एक पोल पे एंगल बन गया 60 डिग्री, दूसरे पे 30 डिग्री। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ जो बी सी है, मैं बी सी लेंथ मान ली x मीटर है, यहाँ लिख दीजिए लेट बी सी इज इक्वल टू x मीटर। देन आफ्टर क्या हुआ, मैं ट्रायंगल ली इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में ए बी बाई बी सी। इस ट्रायंगल में इस एंगल के अकॉर्डिंग ए बी होगी हमारी परपेंडिकुलर एंड बी सी होगी बेस। परपेंडिकुलर बेस हो गया tan थीटा, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। ए बी बी सी हमारा x, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ए बी की वैल्यू आ गई √3x मीटर। ये ए बी हो गया √3x मीटर। देन आफ्टर मैंने ट्रायंगल ली इन ट्रायंगल सी डी ई ट्रायंगल, ध्यान से देखिए सी डी हो जाएगी, देखिए बी डी थी 80 मीटर, बी सी एक्स, तो सी डी होगी 80 - x मीटर।
तो मैं यहाँ लिखूंगा डी ई अपॉन सी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डी है हमारा ए बी के इक्वल, ए बी की वैल्यू आ गई, सॉरी डी अपॉन सी डी, ये हो गया 10 30 डिग्री। डी है हमारा √3x एंड सी डी है 80 माइनस एक्स। 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3x इक्वल 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। देन आफ्टर एक्स को इधर लाऊंगा तो माइनस का तो प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू आ गया हमारा 80/4, दैट इज 20 मीटर। हमें निकालनी है ए बी, तो ए बी हो जाएगी √3x है, इसमें x की वैल्यू पुट करूँगा 20, तो हो गया 20 √3 मीटर। इस प्रकार से हैंस हाइट ऑफ पोल आ गया हमारा 20 √3 मीटर एंड द डिस्टेंस of the point from the poles are 20 मीटर and 60 मीटर।